हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम सभी कक्षा 6वीं की हिंदी विषय की मल्हार पाठ्य पुस्तक का पाठ से मेरी माँ का शब्दार्थ, व्याख्या एवं पठित गद्यांश सीखेंगे। चलिए देखते हैं। प्रस्तुत पाठ महान क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा लिखित आत्मकथा निज जीवन की एक छटा का एक अंश है। यानी राम प्रसाद द्वारा लिखित आत्मकथा निज जीवन की एक छटा का एक अंश है, भाग है। इसमें अपनी माँ को याद किए हैं राम प्रसाद बिस्मिल, इसमें अपनी माँ को याद किए हुए हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। मेरी माँ। राम प्रसाद बिस्मिल माँ भारती के वीर सपूत महान क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल जी। पहले शब्दार्थ देख रहे हैं। होनहार मीन्स प्रतिभाशाली, कुशल। गजब मीन्स अद्भुत। आधिपत्य मीन्स प्रभुत्व या शासन। अत्याचार मीन्स अत्यधिक कठोर। व्यवहार अन्याय। प्रकाशित मीन्स छपवाना या प्रकाशित करना। छटा मीन्स एक रूप या झलक। होश उड़ा देना अर्थात चौंका देना या डराना। होश उड़ा देना एक मुहावरा है। सेनाध्यक्ष सेना का एक प्रमुख या सैन्य बलों का नेता। स्वतंत्रता मीन्स आज़ादी या मुक्ति। फांसी मीन्स मृत्युदंड की सज़ा, जिसे फांसी के फंदे पर लटका कर दिया जाता है। फांसी के फंदे पर लटका कर दिया जाता है। सही मीन्स सहन किए, झेले। चोरी छिपे मीन्स गुप्त रूप से छिपकर। मस्तिष्क मीन्स दिमाग, बुद्धि। प्रेरित मीन्स उत्साहित, किसी कार्य के लिए प्रेरणा देना। नौजवान मीन्स युवा, जवान व्यक्ति। योग्य मीन्स काबिल या सक्षम। अंश मीन्स भाग या टुकड़ा। आत्मकथा में स्वयं के जीवन की कहानी जिसे किसी व्यक्ति ने खुद लिखा हो। आत्मकथा जो मेरी माँ है। आत्मकथा मीन्स होता है स्वयं के जीवन की कहानी जिसे किसी व्यक्ति ने खुद लिखा हो। विरुद्ध मीन्स खिलाफ या विरोध में। माध्यम मीन्स जरिया या रास्ता। इस तरह इसका शब्दार्थ आप लिखेंगे। श्री राम प्रसाद बिस्मिल बड़े होनहार नौजवान थे, बहुत ही होनहार नौजवान थे। गजब के शायर भी थे और बहुत कमाल की शायरी भी करते थे। देखने में भी बहुत सुंदर थे और देखने में भी उनका रूप रंग बहुत ही सुंदर था। योग बहुत ही थे। जानने वाले कहते हैं कि यदि किसी और जगह या किसी और देश या किसी और समय पैदा हुए होते तो वह सेनाध्यक्ष बनते। नहीं, उन्हें जो जानते थे वह कहते थे कि यदि किसी और जगह या किसी और देश अथवा किसी और समय अगर पैदा होते तो वह सेना के सेनाध्यक्ष बनते। यह कहना है हमारे देश के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी सरदार भगत सिंह का। किसके बारे में? बिस्मिल के बारे में। सरदार भगत सिंह जाने रहे हैं जिन्होंने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म जब हुआ उस समय भारत पर अंग्रेजों का आधिपत्य था। बिस्मिल छोटी सी आयु से ही भारत की स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों से लड़ते रहे। अंग्रेजों ने उन्हें जेल भेज दिया और फांसी की सज़ा दे दी। जेल में भी उन्होंने अंग्रेजों के अनेक अत्याचार सहे, क्योंकि जेल में भी जो क्रांतिकारी होते थे उन्हें अंग्रेज बहुत ही अत्याचार करते थे, तो ये भी अंग्रेजों के बहुत ही अत्याचार सहे। जेल में रहते रहते ही उन्होंने चोरी छिपे अपनी आत्मकथा लिखी। जेल में रहते रहते चोरी छिपे क्योंकि सामने लिख नहीं सकते थे और अंग्रेजों से बचते बचाते जेल से बाहर भेजते रहे। किसी तरह से उनसे बच करके जेल से वह आत्मकथा बाहर भेजते थे। उनके साथियों ने उसे प्रकाशित भी करवा दिया और उनके मित्र उसे प्रकाशित किए। इसका नाम रखा गया निज जीवन की एक छटा। निज जीवन की एक छटा। इस पुस्तक ने अंग्रेजों के होश उड़ा दिए। अंग्रेजों ने लोगों ने
अंग्रेजों के विरुद्ध क्रोध और बढ़ गया। लोगों में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रोध और बढ़ गया। इस तरह इस आत्मकथा के कारण अंग्रेज बिस्मिल को फांसी देने के बाद भी उन्हें हरा न सके, क्योंकि अभी भी लोगों के मन में, दिल में क्या है, उनकी आत्मकथा के द्वारा उनके विचार अभी भी जीवित हैं। इस आत्मकथा के माध्यम से आज भी बिस्मिल हमारे मस्तिष्क में जीवित हैं। आज भी यह आत्मकथा लोगों को प्रेरित करती है। क्या आप भी उनकी आत्मकथा को पढ़ना चाहते हैं? क्या कहा? हाँ, तो यहाँ प्रस्तुत है उसी आत्मकथा का एक अंश, मेरी माँ। शब्दार्थ देखिए। कांग्रेस मीन्स भारत की प्रमुख राजनीतिक पार्टी, विशेष रूप से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय जिसका गठन हुआ था उसे कांग्रेस कहते हैं। अंग्रेज एक था जिसका नाम था A.O. ह्यूम, उन्होंने कांग्रेस की स्थापना की थी। सेवा समिति एक संगठन जो समाज सेवा और सहायता के कार्यों के लिए समर्पित होता है। उत्साह मीन जोश, कुछ करने की तीव्र इच्छा। डांट फटकार मीन डांटना या किसी की आलोचना करना। दंड मीन सजा। देवी में यहाँ देवी का अर्थ है माँ को अत्यधिक आदरणीय और सम्मानित रूप में प्रस्तुत करना। जीवन यहाँ पर शब्द ऊर्जा और प्रोत्साहन को दर्शाता है। साहस में हिम्मत, किसी कठिन परिस्थिति का सामना करने की शक्ति। गुरुदेव में सम्मानित शिक्षक। प्रोत्साहन में हिम्मत देना या प्रेरणा देना। संकल्प में दृढ़ निश्चय, किसी लक्ष्य को प्राप्त करने की ठोस इच्छा। आपत्ति में समस्या या कठिनाई। तो आप इस शब्दार्थ को लिख लेंगे। लखनऊ कांग्रेस में जाने के लिए मेरी बड़ी इच्छा थी। कांग्रेस का गठन हो चुका था, हर बड़े शहरों में उसका कार्यालय था, तो जो लखनऊ में कार्यालय था वहाँ के कांग्रेस में जाने के राम प्रसाद बिस्मिल को बहुत ही इच्छा थी। दादी जी और पिताजी तो विरोध करते थे, किंतु माताजी ने मुझे खर्च दे ही दिया। यानी दादी जी और पिताजी मेरा वहाँ जाने से विरोध कर रहे थे, लेकिन माताजी ने मुझे सहमति दी और मुझे वहाँ जाने का खर्च भी दे दिया। उसी समय शाहजहांपुर में सेवा समिति का आरंभ हुआ। कहाँ पर हुआ? शाहजहांपुर में। क्या आरंभ हुआ? सेवा समिति। मैं बड़ी उत्साह के साथ सेवा समिति में सहयोग देता था। किस में सहयोग देता था? सेवा समिति में। पिताजी और दादी जी को मेरे इस प्रकार के कार्य अच्छे न लगते थे। किसी नहीं अच्छे लगते थे? पिताजी और दादी जी को। किंतु माताजी मेरा उत्साह भंग न होने देती थी, जिसके कारण उन्हें अक्सर पिताजी की डांट फटकार एवं दंड सहन करना पड़ता था। किसे सहन करना पड़ता था? माताजी को। किसका? पिताजी का। वास्तव में मेरे माताजी देवी हैं, देवी हैं, यानी देवी की तरह उनका वर्णन किए हैं। मुझे में जो कुछ जीवन तथा साहस आया, यानी मेरे अंदर जीवन जीने की कला और हिम्मत ताकत आई, वह मेरी माताजी तथा गुरुदेव श्री सोमदेव जी की कृपाओं का ही परिणाम है। उनकी कृपा आशीर्वाद का ही परिणाम है, फल है। दादी जी और पिताजी मेरे विवाह के लिए बहुत अनुरोध करते, यानी मुझसे विवाह करने के लिए बहुत कहते, किंतु माताजी यही कहती कि शिक्षा पा चुकने के बाद ही विवाह करना उचित होगा, यानी जब पढ़ लेंगे तभी विवाह करना उचित है। माताजी के प्रोत्साहन तथा सद्व्यवहार ने मेरे में वह दृढ़ता उत्पन्न की कि किसी आपत्ति तथा संकट के आने पर भी मैं अपने संकल्प को न त्यागूं। यानी उन्होंने ऐसा प्रोत्साहन और सद्व्यवहार दिया जिससे किसी भी प्रकार का संकट आए तो मैं अपने संकल्प को उन्होंने नहीं त्यागा। पठित गद्यांश। अभी जो हम गद्यांश पढ़े हैं उसके आधार पर कुछ प्रश्न आ रहे हैं, उसके उत्तर देने हैं। प्रश्न: किसके कारण लेखक लखनऊ कांग्रेस में जाने में सक्षम हुए? विकल्प ए दादी जी, विकल्प बी पिताजी, विकल्प सी माताजी, विकल्प डी गुरुदेव। तो जो उत्तर सही है
उसे आप कमेंट में दीजिए। चलिए देखते हैं। विकल्प सी, माताजी के कारण। प्रश्न 2, लेखक के जीवन के किस पहलू में माताजी का सबसे अधिक योगदान था? विकल्प ए, शिक्षा में। विकल्प बी, विवाह में। विकल्प सी, साहस और जीवन में दृढ़ता लाने में। विकल्प डी, सेवा समिति में। कौन सा विकल्प सही है? विकल्प सी, साहस और जीवन में दृढ़ता लाने में। प्रश्न 3, लेखक की माताजी को किसकी डांट फटकार सहनी पड़ी थी? विकल्प ए, दादी जी की। विकल्प बी, पिताजी की। विकल्प सी, गुरुदेव की। विकल्प डी, समाज की। हाँ, कौन सा विकल्प सही है? विकल्प बी, पिताजी की। लेखक की शिक्षा पूरी होने से पहले विवाह के बारे में किसका विरोध था? विकल्प ए, पिताजी का। विकल्प बी, दादी जी का। विकल्प सी, माताजी का। विकल्प डी, गुरुदेव का। तो किसका विरोध था? गद्यांश पढ़ते ही हम समझ लेते हैं किसका विरोध था। माताजी का। प्रश्न 5, लेखक के जीवन में साहस और दृढ़ता किसकी कृपा से आई थी? विकल्प ए, पिताजी और दादी जी के। विकल्प बी, मित्रों और समाज के। विकल्प सी, माताजी और गुरुदेव श्री सोमदेव जी के। विकल्प डी, सेवा समिति और कांग्रेस के। कौन सा विकल्प सही है? विकल्प सी, माताजी और गुरुदेव श्री सोमदेव जी। इस तरह से आप गद्यांश को सही पढ़ेंगे और प्रश्नों को ध्यान से पढ़ते हुए आप उत्तर देंगे तो निसंदेह आपका 100% गद्यांश आधारित पद्यांश आधारित प्रश्न सही होंगे। शब्दार्थ, दीवानी मुकदमा मीन्स नागरिक जीवन से संबंधित मामला। नागरिक जीवन से संबंधित मामला मुकदमा होता है। वकील, न्यायालय में मुकदमे की पैरवी करने वाला व्यक्ति वकील कहलाता है। हस्ताक्षर, अपने नाम का लेख जो कानूनी मान्यता के लिए आवश्यक होता है, हस्ताक्षर कहते हैं, अपनी सहमति देना। वकालतनामा, वह दस्तावेज जिसमें वकील को मुकदमे में किसी व्यक्ति की ओर से कार्य करने का अधिकार दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? वकालतनामा। वह दस्तावेज जिसमें वकील को मुकदमे में किसी व्यक्ति की ओर से कार्य करने का अधिकार दिया जाता है। धर्म विरुद्ध मीन्स नैतिकता और धर्म के विरुद्ध कार्य। दावा करना मीन्स न्यायालय में किसी से अपने अधिकार की मांग करना। प्रभाव मीन्स असर या असर डालने वाली स्थिति। खारिज होना मीन्स निरस्त या रद्द कर दिया जाना। नितांत मीन्स पूरी तरह से या अत्यधिक। प्रबंध मीन्स व्यवस्था या नियोजन। शौक मीन्स रुचि या किसी काम में दिलचस्पी। इस तरह से इसका शब्दार्थ आप लिखेंगे। पठन व्याख्या, एक समय मेरे पिताजी दीवानी मुकदमे में किसी पर दावा करके वकील से कह गए थे कि जो काम हो वह मुझसे करा लें। यानी मेरे पिताजी दीवानी मुकदमा किसी के ऊपर कर दिए और कहें कि जो भी कार्य हो वह मुझसे करा लें। कुछ आवश्यकता पड़ने पर वकील साहब ने मुझे बुला भेजा। यानी जब उन्हें कोई आवश्यकता पड़ी तो उन्होंने बिस्मिल जी को बुला लिया और कहा कि मैं पिताजी के हस्ताक्षर वकालतनामे पर कर दूं। पिताजी के हस्ताक्षर जो हैं वकालतनामे पर कर दूं। मैंने तुरंत उत्तर दिया कि यह तो धर्म विरुद्ध होगा, यानी यह अन्याय होगा। इस प्रकार का पाप मैं कदापि नहीं कर सकता। इस प्रकार का न्याय पाप मैं नहीं कर सकता कभी भी। कदापि मीन्स कभी भी। वकील साहब ने बहुत समझाया कि मुकदमा खारिज हो जाएगा, ठीक, खत्म हो जाएगा। खारिज हो जाएगा मीन्स खत्म हो जाएगा, किंतु मुझ पर कुछ भी प्रभाव न हुआ। न मैंने हस्ताक्षर किए और मैंने उस पर हस्ताक्षर नहीं किया। अपने जीवन में हमेशा सत्य का आचरण करता रहा था। नहीं, हमेशा सत्य का आचरण कर रहा था। चाहे कुछ भी हो जाए सत्य बात कह देता था। यानी कुछ भी हो जाए, कितनी भी परेशानी हो जाए, लेकिन मैं सत्य कहने से पीछे नहीं हटता था। 11 वर्ष की उम्र में माताजी विवाह कर शाहजहाँपुर आई थी। 11 वर्ष की उम्र में माताजी विवाह कर शाहजहाँपुर आए थे। यानी जिस समय उनकी माताजी का विवाह हुआ था 11 वर्ष की थी। उस समय वह नितांत अशिक्षित एवं ग्रामीण कन्या के समान थे। यानी एकदम अशिक्षित थी, बिना पढ़ी लिखी, और एक ग्रामीण कन्या के समान थी।
शाहजहांपुर आने के थोड़े दिनों बाद दादी जी ने अपनी छोटी बहन को बुला लिया। किसने बुलाया? दादी जी ने अपनी छोटी बहन को बुला लिया। उन्होंने माताजी को गृह कार्य की शिक्षा दी, घर का कार्य कैसे किया जाता है उसकी शिक्षा दी। थोड़े दिनों में माताजी ने घर के सब काम काज को समझ लिया और कैसे काम काज करना है वह थोड़े दिन में जान गए और भोजन आदि का ठीक ठीक प्रबंध करने लगी और भोजन आदि बनाने लगी। शब्दार्थ: अक्षर बोध मीन्स अक्षरों का ज्ञान प्राप्त करना, देवनागरिक हिंदी और संस्कृत भाषा की लिपि। उदार मीन्स खुले विचारों वाला, संसार चक्र मीन्स जीवन का दैनिक संघर्ष और समस्याओं का चक्र। प्राण हानि मीन्स किसी की जान लेना, प्रतिज्ञा भंग वचन तोड़ना, उद्यम किसी कार्य में मेहनत और प्रयास करना, निर्वाह मीन्स जीवन यापन। आर्य समाज 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित। आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। धार्मिक सामाजिक संगठन जो वेदों के मूल्यों पर आधारित है, वह वेदों के मूल्य पर आधारित है। मजबूरन मीन्स विवश होकर, मजबूरन मीन्स विवश होकर। मेजनी इटली के प्रसिद्ध क्रांतिकारी नेता। कहाँ के? इटली के प्रसिद्ध क्रांतिकारी नेता जिनकी माता का उनके जीवन पर गहरा प्रभाव रहा था। इटली के प्रसिद्ध क्रांतिकारी नेता कहाँ के थे? इटली के। कौन? मेजनी। जिनकी माता का उनके जीवन पर गहरा प्रभाव था। इनके जीवन पर? मेजनी के। पठन व्याख्या: मेरे जन्म होने के 5 या 7 वर्ष बाद उन्होंने हिंदी पढ़ना आरंभ किया। किसने? उनकी माताजी ने। पढ़ने का शौक उन्हें खुद ही पैदा हुआ, यानी कोई कहा नहीं, वह स्वयं से ही हिंदी पढ़ना शुरू की। मोहल्ले की सखी सहेली जो घर पर आया करते थे, यानी गांव में मोहल्ले की जो सखी सहेली थी वह जो घर पे आती थी, उन्हीं में जो शिक्षित थी माताजी उनसे अक्षरबोध करती, यानी उनमें जो शिक्षित थी माताजी उनसे सीखती थी। इस प्रकार घर का सब काम कर चुकने के बाद जो कुछ समय मिल जाता उसमें पढ़ना लिखना करती, यानी घर का जो ही काम समाप्त हो जाता, जो समय मिलता उसमें मेरी माताजी पढ़ने लिखने का कार्य करती थी। परिश्रम के फल से थोड़े दिनों में ही देवनागरिक पुस्तकों का अध्ययन करने लगी, यानी परिश्रम के फल से, परिणाम से ही उन्होंने थोड़े दिन में देवनागरिक पुस्तकों का, देवनागरिक हिंदी की लिपि है यानी हिंदी की अध्ययन करने लगी। मेरी बहनों की छोटी आयु में माताजी ने ही शिक्षा दिया करती थी, यानी मेरी जो बहन थी छोटी उम्र में माताजी ही शिक्षा देती थी। जब से मैंने आर्य समाज में प्रवेश किया माताजी से खूब वार्तालाप होता। लेखक जब आर्य समाज में प्रवेश किए वह माताजी से बहुत ही वार्तालाप यानी बातचीत करते थे। उस समय की अपेक्षा अब उनके विचार भी कुछ उदार हो गए थे। यदि मुझे ऐसी माता नहीं मिलती तो मैं भी अति साधारण मनुष्यों की बात संसार चक्र में फंसकर जीवन निर्वाह करता, यानी इस तरह से मुझे माता नहीं मिली होती तो मैं भी अन्य मनुष्य के बाद इस संसारिक चक्र में फंस करके वही अपना जीवन निर्वाह करता। शिक्षा आदि के अतिरिक्त क्रांतिकारी जीवन में भी उन्होंने मेरी वैसे ही सहायता की जैसे मेजनी को उनकी माता ने की थी। मेजनी शब्दार्थ में पढ़े हैं कि इटली के रहने वाले थे। इटली यूरोप महाद्वीप में है। उनके जीवन पर उनकी माताजी का बहुत ही प्रभाव पड़ा था। माताजी का सबसे बड़ा आदेश मेरे लिए यही था कि किसी भी की प्राणी हानि न हो, यानी किसी का प्राण हानि न हो। उनका कहना था कि अपने शत्रु को भी कभी प्राणदंड न देना, यानी उनके जो शत्रु हैं उन्हें भी प्राणदंड नहीं देना। उनके इस आदेश की पूर्ति करने के लिए मुझे मजबूरन 2-1 बार अपनी प्रतिज्ञा भंग करनी पड़ी थी। किसी भी शत्रु को प्राणदंड न देना, इस आदेश की पूर्ति करने के लिए बिस्मिल जी को मजबूर होकर के 1-2 बार अपनी प्रतिज्ञा भंग करनी पड़ी थी, तोड़नी पड़ी थी, क्योंकि वह अंग्रेजों से लड़ते थे तो ऐसी स्थिति आई कि उन्हें प्राणदंड देना पड़ा था। इस तरह से इस गद्यांश का
अर्थ सीखेंगे। माता जी का शब्दार्थ, जन्मदात्री मीन्स जन्म देने वाली माँ, ऋण मीन्स कर्ज, ऋण मीन्स कर्ज मुक्त होना, उपकार से मुक्त होना, तुच्छ मीन्स छोटा महत्वहीन, अवर्णीय जिसे शब्दों में व्यक्त न किया जाए उसे अवर्णीय कहते हैं, दृढ़ता, स्थिरता, अडिंगता, मजबूत, इच्छा शक्ति, देववाणी ईश्वर की वाणी या माता के उपदेश या कथन को यहाँ विशेष सम्मान देते हुए इस शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी माता की वाणी को देववाणी के रूप में प्रयोग किया गया है। उपदेश मीन्स शिक्षाप्रद बातें, नैतिक शिक्षा देने वाली बातें, सुधार मीन्स बेहतर बनाना। इस तरह शब्दार्थ आप अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। जन्मदात्री जननी, जन्म देने वाली माँ, इस जीवन में तो तुम्हारा ऋण उतारने का प्रयत्न करने का भी अवसर नहीं मिला, यानी इस जीवन में कि आपका ऋण उतार दें इसका मुझे मौका नहीं मिला। इस जन्म में तो क्या यदि मैं अनेक जन्मों में भी सारे जीवन प्रयत्न करूं तो भी तुमसे ऋण नहीं हो सकता है, यानी मुझे प्रत्येक जन्म मिले और सभी जीवन में तुम्हारे ऋण को उतारने का कोशिश करूं तब भी मैं ऋण नहीं हो सकता, ऋण से मुक्ति नहीं पा सकता। जिस प्रेम तथा दृढ़ता के साथ तुमने इस तुच्छ जीवन को, छोटे जीवन को सुधार दिया है वह अवर्णीय है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। मुझे जीवन की प्रत्येक घटना का स्मरण है कि तुमने जिस प्रकार अपनी देववाणी का उपदेश करके मेरा सुधार किया है, कि आपने किस तरह से अपने देववाणी का उपदेश करके मेरा सुधार किया है, प्रत्येक बातों का मुझे स्मरण है। शब्दार्थ, संलग्न मीन्स किसी कार्य में लगे रहना, जुड़ा होना, प्रोत्साहन मीन्स हौसला देना, प्रेरणा देना, श्रेय मीन्स सम्मान या उपलब्धि का श्रेय देना, किसी सफलता का कारण, मनोहर, आकर्षक, सुंदर, मूर्ति यहाँ माता का छवि या स्वरूप के संदर्भ में प्रयोग हुआ है, मंगलमयी मीन्स शुभ और कल्याणकारी, ताड़ना मीन्स अनुशासन या शिक्षा के लिए दी गई सजा या डांट, धृष्टतापूर्ण मीन्स अभद्र, अशिष्टता से भरा, जीवनदात्री मीन्स जीवन देने वाली माँ के लिए प्रयोग किया गया विशेष शब्द। कौन सा? जीवनदात्री। पालन पोषण किसी का ख्याल रखना, देखभाल करना, आत्मिक आत्मा से जुड़ा हुआ, मानसिक और आध्यात्मिक, उन्नति मीन्स विकास, प्रगति, सुधार, जन्म जन्मांतर मीन्स अनेक जन्म या अगले जन्मों में भी, परिणाम मीन्स किसी कार्य या घटना का नतीजा। इस तरह इसका शब्दार्थ आप लिखेंगे। पठन एवं व्याख्या, तुम्हारी दया से ही मैं देश सेवा में संलग्न हो सका, यानी आपकी कृपा से ही मैं देश सेवा में लग सका हूँ। धार्मिक जीवन में भी तुम्हारे ही प्रोत्साहन ने सहायता दी, यानी मैं जो धार्मिक कार्य करता हूँ उनमें भी तुम्हारा ही प्रोत्साहन कार्य करता है। जो कुछ शिक्षा मैंने ग्रहण की उसका भी श्रेय तुम ही को है, यानी जो मैंने शिक्षा प्राप्त की उन सबका श्रेय आपको ही है। जिस मनोहर रूप से तुम मुझे उपदेश करते थे उसका स्मरण कर तुम्हारी मंगलमयी मूर्ति का ध्यान आ जाता है, यानी जिस मन को मोह लेने वाले रूप से आप उपदेश देते थे उसका स्मरण करते हुए तुम्हारी मंगलमयी मूर्ति का ध्यान आ जाता है और मस्तक झुक जाता है, और सम्मान में मस्तक क्या होता है? झुक जाता है। तुम्हें यदि मुझे ताड़ना भी देनी हुई तो बड़े स्नेह से हर बात को समझा दिया, यानी मुझे किसी भी प्रकार का ताड़ना दंड देना है तो बहुत स्नेह से ही हर बातों को समझा देती। यदि मैंने धृष्टतापूर्व उत्तर दिया तब तुमने प्रेम भरे शब्दों से यही कहा कि तुम्हें जो अच्छा लगे वह करो, किंतु ऐसा करना ठीक नहीं है, इसका परिणाम अच्छा न होगा। यानी मैंने जब भी धृष्टतापूर्व कठोरतापूर्व कोई उत्तर दिया तो आपने प्रेम भरे शब्दों से कहा कि जो अच्छा लगे वह करो, लेकिन ऐसा कार्य करना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा।
जीवनदात्री, तुमने इस शरीर को जन्म देकर केवल लालन पोषण ही नहीं किया, बल्कि आत्मिक, धार्मिक तथा सामाजिक उन्नति में तुम ही मेरी सदैव सहायक रही। यानी हर जगह आपने ही मुझे सहायता दिया। जन्म जन्मांतर परमात्मा ऐसी ही माता दे, यानी एक जन्म हो या अनेकों जन्म हो, तब भी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि मुझे इसी प्रकार की ही माँ मिले। शब्दार्थ: अधीर मीन्स बेचैन, व्याकुल, धैर्यहीन। सांत्वना मीन्स दिलासा, ढाढ़स, दया, कृपा, करुणा, सहानुभूति। छाया मीन्स संरक्षण या आच्छादन। भोग विलास सुख सुविधाओं की लालसा, ऐश्वर्य का उपभोग। ऐश्वर्य मीन्स वैभव, धन संपत्ति। समृद्धि श्रद्धापूर्वक मीन्स आदर और सम्मान के साथ। सफल मीन्स पूर्ण, कामयाब या यशस्वी। दुख भरी मीन्स पीड़ा से भरी, कष्टप्रद। धैर्य मीन्स सहनशीलता, संयम। बलि देवी मीन्स बलिदान की देवी, त्याग की देवी। कोख मीन्स गर्भ, माता का गर्भाशय। कलंकित मीन्स बदनाम, लांछित, अपमानित। प्रतिज्ञा मीन्स संकल्प, वचन, दृढ़, निश्चय। दृढ़ मीन्स अटल, सुदृढ़ या मजबूत। इस तरह से आप सब बात इसे लिखेंगे। महान से महान संकट यानी बहुत से बड़े दुख आए में भी तुमने मुझे अधीर नहीं होने दिया, मुझे बेचैन नहीं होने दिया। सदैव अपनी प्रेम भरी वाणी को सुनाते हुए मुझे सांत्वना देती रही, यानी हमेशा प्रेम से आप मुझे धैर्य दिलासा दिलाती रही। तुम्हारी दया की छाया में मैंने अपने जीवन भर में कोई कष्ट अनुभव नहीं किया, यानी जब तक आपका दया और छाया था मेरे ऊपर, मैंने कभी कष्ट का अनुभव नहीं किया, दुख का अनुभव नहीं किया। इस संसार में मेरी किसी भी भोग विलास तथा ऐश्वर्य की इच्छा नहीं, यानी इस संसार में मुझे किसी भी प्रकार का भोग विलास या ऐश्वर्य, धन संपत्ति की इच्छा नहीं है। केवल एक इच्छा है, वह यह है कि एक बार श्रद्धापूर्वक तुम्हारी चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बना लेता। यानी एक बार श्रद्धापूर्वक आपके पैरों की सेवा करके, आपकी सेवा करके मैं अपना जीवन सफल बना लेता, किंतु यह इच्छा पूर्ण होती नहीं दिखाई देती और तुम्हें मेरी मृत्यु की दुख भरी खबर सुनाई जाएगी। यह इच्छा मेरी पूर्ण नहीं होगी और तुम्हें मेरी मृत्यु की दुख भरी खबर सुनाई जाएगी। माँ, मुझे विश्वास है कि तुम यह समझ कर धैर्य धारण करोगी, तुम्हारा पुत्र माताओं की माता या भारत माता की सेवा में अपने जीवन की बलि देवी की भेंट कर गया। यानी तुम्हें यह जान करके हर्ष होगा, धैर्य धारण होगा कि तुम्हारा पुत्र माताओं की भी माता भारत माता की सेवा में अपने जीवन को बलि देवी यानी अपने जीवन को देवी के सामने बलि भेंट कर रहा है और तुम्हारी कोख कलंकित न की, और तुम्हारी जो कोख है उसे कलंकित नहीं होने दिया। अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहा, अपनी प्रतिज्ञा पर क्या रहा, अटल रहा। इस तरह से इसे आप सीखेंगे। शब्दार्थ: स्वाधीन मीन्स स्वतंत्र, आजाद। उज्ज्वल मीन्स चमकदार, गौरवपूर्ण, प्रकाशमान। अक्षर मीन्स शब्द, वर्ण। धर्मपत्नी मीन्स पत्नी या विशेष रूप से धार्मिक या उच्च आदर्शों का पालन करने वाली पत्नी। धर्म रक्षार्थ मीन्स धर्म की रक्षा के लिए। बलिदान मीन्स त्याग, अपने प्राणों या किसी मूल्यवान वस्तु का समर्पण। वर मीन्स आशीर्वाद, वरदान या कृपा। अंतिम समय मीन्स जीवन का अंतिम क्षण या मृत्यु का समय। हृदय मीन्स दिल, मन, आत्मा। विचलित मीन्स डगमगाना। अस्थिर होना मीन्स कमजोर होना। चरण कमल मीन्स चरण या पैरों का प्रतीकात्मक रूप से सम्मानित संबोधन। प्रणाम मीन्स सम्मान पूर्वक झुकना, अभिवादन करना। स्मरण मीन्स याद रखना या ध्यान करना, प्रार्थना करना। शरीर त्यागना मीन्स मृत्यु प्राप्त करना, देह छोड़ना। इस तरह शब्दार्थ आप लिखेंगे।
जब स्वाधीन भारत का इतिहास लिखा जाएगा, जब आज़ाद भारत का इतिहास लिखा जाएगा, तो उसके किसी पृष्ठ पर उज्जवल अक्षरों में तुम्हारा भी नाम लिखा जाएगा। यानी उसके किसी पृष्ठ पर भी उज्जवल अक्षरों में आपका नाम भी लिखा जाएगा। गुरु गोविंद सिंह जी की धर्मपत्नी ने जब अपने पुत्रों की मृत्यु की खबर सुनी तो बहुत ही प्रसन्न हुई थी और गुरु के नाम पर धर्म रक्षार्थ अपने पुत्रों के बलिदान पर मिठाई बांटे थे। यानी धर्म की रक्षा के लिए अपने पुत्रों के बलिदान पे खुश होकर के ये क्या कहते, मिठाई बांटी थी। जन्मदात्री वर दो, हे माता मुझे ऐसा आशीर्वाद दो कि अंतिम समय भी मेरा हृदय किसी भी प्रकार से विचलित न हो, अपना धैर्य न खोए और तुम्हारे चरण कमलों को प्रणाम कर, और आपके चरण कमलों को प्रणाम करते हुए मैं परमात्मा का स्मरण करता हुआ शरीर त्याग करूं और परमपिता परमेश्वर का स्मरण करते हुए मैं अपना शरीर त्याग करूं। इस तरह से राम प्रसाद बिस्मिल का यह आत्मकथा का कुछ भाग मेरी माँ समाप्त हुआ। लेखक से परिचय। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अनेक क्रांतिकारी वीरों ने अपना बलिदान दिया। यानी भारत का ये जो स्वतंत्रता संग्राम चला था उनमें बहुत से क्रांतिकारियों ने अपना बलिदान दिया। सरपरोशी की तमन्ना जैसे तराना लिखने वाले राम प्रसाद, यानी इनका ही नारा था सरपरोशी की तमन्ना, इसकी इन्हीं का गीत था सरपरोशी की तमन्ना अब तुम्हारे दिल में है। जैसे तराना लिखने वाले राम प्रसाद बिस्मिल भी उन्हीं क्रांतिकारियों में से एक थे। मात्र 30 वर्ष की आयु में अंग्रेज सरकार द्वारा उन्हें फांसी पर लटका दिया गया था। इन्हें फांसी पर लटका दिया गया था। फांसी इन्हें दी गई थी गोरखपुर में और इनका समाधि जो है वह देवरिया में है। असाधारण प्रतिभा के धनी राम प्रसाद बिस्मिल एक अच्छे कवि और लेखक भी थे। एक बहुत ही अच्छे कवि थे और लेखक भी थे। उन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी जिनमें उनकी आत्मकथा काफ़ी चर्चित रही। मेरी माँ उनकी आत्मकथा का ही एक अंश है। उनका जन्म 1897 में हुआ था और मृत्यु 1927 में हुई। धन्यवाद। आज बस इतना ही।